अगली खबर कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हमले से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी। पूछताछ के लिए कपिल शर्मा के घर पहुंची पुलिस। कपिल शर्मा के घर पुलिस पहुंची, पूछताछ की। हरजीत सिंह लाडी ने ली गोलीबारी की जिम्मेदारी। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर जिसने हमला करवाया वो नाम है हरजीत सिंह लाडी। कपिल की अंधेरी लोखंडवाला बिल्डिंग डीएलएच एनक्लेव में पुलिस पहुंची है। बीते दिन कपिल के कैप्स कैफे पर हुई थी गोलीबारी। कनाडा में कपिल शर्मा का कैप्स कैफे है जहां पर गोलीबारी हुई थी। कपिल ने पत्नी गिन्नी के साथ मिलकर यह कैफे खोला था। 7 जुलाई को हुआ था कैफे का इनॉग्रेशन। अभी जल्द में ही कपिल शर्मा ने कनाडा में कैप्स कैफे नाम से एक इनॉग्रेशन किया था जिस पर हमला हुआ है, गोलीबारी हुई है और जिसने गोलीबारी करवाई उसका नाम हरजीत सिंह लाडी है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब ये पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर यह मामला कहां से जुड़ा हुआ है और कपिल शर्मा जो एक कॉमेडियन है उनसे क्या दुश्मनी हरजीत सिंह लाडी की हो सकती है। कपिल शर्मा के आवास पहुंची है पुलिस और पूछताछ चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ एंगल अब तक निकल कर आ पा रहा है? कपिल शर्मा अभी जल्दी ही एक कैफे खोलते हैं और उस पर हमला होता है और खुले तौर पर उसकी जिम्मेदारी भी हरजीत सिंह लाडी की तरफ से लिया जा रहा है। क्या कुछ प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है? जी देखिए, अगर कपिल शर्मा के कैप्स कैफे की बात करें जो कि कनाडा में खोला गया था, ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में ये कैफे खोला गया था और 7 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। लेकिन 10 तारीख को ही ये खबर सामने आती है कि उनके कैफे पर गोलीबारी की गई है और अगर अधिकारियों की माने तो 12 गोलियां उनके कैफे पर चलाई गई हैं। हालांकि गनीमत ये थी कि वहां पर जो मैन पावर थी उनको किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो रिसोर्सेस थे उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उन्होंने हाल ही में ये कैफे खोला है, कैफे की लोकप्रियता को देखते हुए, क्योंकि कपिल शर्मा एक ब्रांड है अपने आप में अगर बात करें कॉमेडी की दुनिया में, और पूरी दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग है, खास करके कनाडा के अंदर, क्योंकि वहां पर एक भारी संख्या में सिख समुदाय रहता है और क्योंकि कपिल शर्मा खुद पंजाबी हैं तो उनकी पंजाबियों में अच्छी पैठ है। तो इसी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कपिल शर्मा जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरक्की को देखते हुए किसी के साथ दुश्मनी या किसी ने ऐसे जलन या इन सब वजहों से ऐसा किया हो। लेकिन बाद में जब हरदीप सिंह लड्डी ने सामने आकर इस हमले की जिम्मेदारी ली तो उन्होंने खुद ये कबूल किया कि कपिल शर्मा का जो नेटफ्लिक्स पर शो आता है द ग्रेट इंडियन कपिल शो, उसके दौरान किसी एपिसोड में उनके किसी कैरेक्टर ने सिख के जो निहंगम सिख होते हैं, तो उनकी भी अगर सिखों में बात करें तो कई सारे सब कास्ट या जो भी होता है वो डिविजन्स होते हैं, उनमें एक निहंग सिख होते हैं। उनको लेकर किसी ने उनके पहनावे या उनकी विचारधाराओं, उनकी जो मर्यादाएं हैं, उन सब चीजों को लेकर किसी कैरेक्टर ने एपिसोड के अंदर मजाक उड़ाया था, जिसको लेकर हरदीप सिंह लाडी ने ये आरोप लगाया है कि कपिल शर्मा के उस एपिसोड से जो है वो निहंग सिख जो है उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और उन्होंने अपने बयान में ये साफ तौर पर कहा है कि अगर कपिल शर्मा आने वाले समय में अपने उस बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं सामने आकर पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने, तो आने वाले समय में इससे भयानक अंजाम देखने को मिलेगा उनको। जी विकास, क्या देखिए निहंग का एंगल निकल कर आ रहा है और कपिल शर्मा के शो की नाराजगी बताई जा रही है, लेकिन क्या इसमें एक कोई खालिस्तानी एंगल भी जोड़ा जा सकता है? फिलहाल पुलिस तो जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से उनके कैफे पर कनाडा में हमला किया जाता है, क्या ऐसी संभावनाएं भी हो सकती हैं? जी बिल्कुल, हरदीप सिंह लड्डी जिसने इस घटना की मतलब इस हमले की जिम्मेदारी ली है, वो खुद एनआईए की तरफ से लिस्टेड आतंकी है। उस पर एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने
10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। उसका लिंक न केवल खालिस्तान के साथ है, बल्कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई के साथ भी उसका लिंक जुड़ा हुआ है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास बग्गा की मौत की भी जिम्मेदारी उसी के सर पर है। तो बिल्कुल खालिस्तानी एंगल जोड़ना ही नहीं, वह खालिस्तानी आतंकी है ऑफिशियल भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से। लेकिन सवाल फिर ऐसे में ये उठता है कि कपिल ने कनाडा के अंदर ये रेस्टोरेंट खोला और कनाडा में उनके कैफे पर इस तरह की गोलीबारी देखने को मिली। बीते समय में आपने देखा होगा जब कनाडा के अंदर सरकार थी, इससे पहले वाली सरकार थी ट्रूडो की, तो उस टाइम पे भी भारत और कनाडा के अंदर खालिस्तान के मुद्दे को लेकर ही काफी ज्यादा रिश्ते जो है वो गलत दिशा में चले गए थे, क्योंकि ट्रूडो जो है वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि कनाडा के अंदर खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दी जाती है, जबकि भारत साफ तौर पर ये कह रहा था कि कनाडा में लोकतंत्र के नाम पर ये लोग और खुले तौर पर गुरपतवंत सिंह पन्नू को का हिफाजत कर रहा था कनाडा। जी बिल्कुल, और उसी कड़ी में आतंकी निज्जर की हत्या जो है वो किसी अनजाने शख्स ने की थी, जिसका आरोप कनाडा भारत पर लगा रहा था, क्योंकि वो खालिस्तान से जुड़ा है तो भारत ने उसको मरवाया है। और जैसे आपने जिक्र किया गुरपतवंत सिंह पन्नू का, उसकी भी जो है वो सुरक्षा कनाडा कर रहा था। तो लोकतंत्र के नाम पर आतंकियों को पनाह देने का ये जो सिलसिला है कनाडा का बहुत पुराना है, और इसको लेकर भारत के और कनाडा के रिश्ते इस तरह बिगड़े थे कि वहां से राजनयिकों को वापस बुलाने की भी बात आ गई थी। तो ये सारे सवाल अभी भी खड़े होते हैं। विकास, ये स्ट्रेटजी हो सकती है क्योंकि कपिल शर्मा भारत के स्टार कॉमेडियन हैं, उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया लगभग कपिल शर्मा को जानती है। और ऐसे में एक बड़े चेहरे के किसी संपत्ति पर अटैक करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा सकती है। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कपिल शर्मा के ये कैफे पर जो अभी हमला हुआ है, इससे पहले लगभग 2 से 4 महीने पहले उनको जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। धमकी भरा ईमेल कपिल शर्मा को आया था, उन्होंने मुंबई पुलिस को उसकी जो है वो शिकायत भी करी थी। हालांकि उस समय पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, लेकिन अभी ये जो हमला हुआ है ये कई सारे सवाल खड़े करता है उस खालिस्तानी मंसूबों पर। क्या कपिल शर्मा का ये हमला, कपिल शर्मा के कैफे पर ये जो हमला है वो क्या भारत सरकार को एक चैलेंज है? क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू की अगर बात करें तो वो आए दिन भारत सरकार को जगह जगह पर बम विस्फोट और अन्य कई सारी धमकियां देता रहता है। कहीं बड़ा आयोजन होता है तब वो गुरपतवंत सिंह पन्नू सामने आ जाता है कि हम वहां पर बम ब्लास्ट करा देंगे, ये सारी चीजें। तो बिल्कुल इससे जोड़कर देखा जा सकता है कि ये, क्योंकि कपिल शर्मा बड़ा चेहरा है, जैसे आपने जिक्र किया, देश का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो बिल्कुल कपिल शर्मा के ऊपर ये जो हमला है वो कहीं ना कहीं देश की सरकार को एक मैसेज हो सकता है। फिलहाल मामले में अभी जो एनआईए है और जो पुलिस है वो लगातार जांच कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये जो निहंग सिख वाला एंगल है, इसके अलावा भी कोई जो मामला है वो इसके पीछे कोई वजह है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जांच जारी है। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर कनाडा में हमला हुआ और उसके खुले तौर पर जिम्मेदारी ली जा रही है। अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इसी सिलसिले से पुलिस कपिल शर्मा के आवास पहुंची और पूछताछ की गई है।